वाई योर ब्रेन इज टायर्ड। इसका एक नहीं, दो नहीं, तीन रीज़न बता के जाऊँगा आखिरकार क्यों तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा टायर्ड है, ज़्यादा थका हुआ है, ज़्यादा एनर्जी लेस है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि शायद 1-2 घंटा और सो लेना चाहिए। सुबह लगते ही बॉडी थकी थकी लगती है, मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। तुम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, लेकिन एनर्जी नहीं होती। आखिरकार क्यों? ये सारा कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजंस बताने और दिखाने आया हूँ जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपकी बॉडी से ज़्यादा टायर्ड है, थका हुआ है, काम करने का मन नहीं लगता है। और एंड में 5 ऐसे स्टेप्स भी देकर जाऊंगा जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बार जब आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हो तो शॉर्ट्स, रील, स्नैपचैट, व्हाट्सएप स्टेटस, इन सब से आपका ब्रेन छोटे छोटे डोपामिन किक्स ले रहा होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका ब्रेन जो है डोपामिन की किक्स ले रहा, प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई रियल काम करना होता है, पढ़ना होता है, कोई स्किल सीखनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, जिम करनी होती है, तो आपका ब्रेन क्या कहता है पता है? ये बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, और वो काम जो रियल था, जिसे आपको करना चाहिए था, वो रह जाता है। और धीरे धीरे यही हैबिट प्रोक्रास्टिनेशन में बदल जाती है। कभी और बात करेंगे इसके बारे में कि आखिरकार प्रोक्रास्टिनेशन कितना बड़ा क्लाउड बन जाता है ज़िंदगी में। तोड़ेंगे किसी दिन इसी की नस। आजकल हम सोते तो हैं लेकिन रेस्ट नहीं करते। बहुत से लोग कहेंगे ये कैसी बच्चों वाली बात है, सोते हैं मगर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। रात को मोबाइल के साथ सोने से जो ब्लू लाइट, जो एक्सपोजर हमारी आँखों के जरिए हमारे दिमाग में एंटर करता है ना, वो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को रिलैक्स नहीं करने देता। आपको लगता है कि मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे में आपकी नींद भले ही पूरी हो जाए, लेकिन जो एक्सपोजर आँखों के जरिए आपके दिमाग के अंदर गया है वो 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है। आपका ब्रेन जो है उसे डाइजेस्ट करने में 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है। और आप कहते हो कि आपका ब्रेन रीसेट हो जाए, कैसे हो जाएगा रीसेट? और यही कारण है कि जब अगली सुबह आपको सबसे ज़्यादा स्वस्थ और एनर्जेटिक फील करना चाहिए था, आप थके थके मरे से रहते हो। आपको लगता है कि शायद यार नींद पूरी नहीं हुई, 1-2 घंटा और सो लेना चाहिए था। हर वक्त नोटिफिकेशन, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन की आवाज़ें, मल्टीटास्किंग, बैकग्राउंड नॉइज, ये सब आपके दिमाग को एक ऐसे सिग्नल पे खड़ा कर देती हैं जो बहुत ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ होता है। और हाँ, तुम आदमी चैन से बैठ नहीं सकता, तुम तो चैन से दिमाग चलाने की बात कर रहे हो यार। हर बार जब तुम्हारा फोकस टूटता है तो तुम्हारे ब्रेन की बैटरी, तुम्हारे ब्रेन की एनर्जी थोड़ी सी गिर जाती है। हर बार जब तुम्हारा अटेंशन स्विच करता है एक ऐप से दूसरी ऐप, एक टैब से दूसरी टैब, और एक सोच से दूसरी सोच में, तो आपका दिमाग एनर्जी खर्च करता है। अटेंशन इज नॉट फ्री। हर एक स्विच का एक कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट तुम भले ना चुका रहे हो, तुम्हारा दिमाग चुका रहा है। आज के टाइम पे एक एवरेज इंसान भी 63 टाइम्स, 63 बार अपने फ़ोन को अनलॉक करता है, और हर अनलॉक पे आपका दिमाग एक झटका फील करता है। वो झटका ना तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे फील करता है मेंटल फटीग के रूप में, फॉगीनेस के रूप में, और फॉरगेटफुलनेस के रूप में। 50% से ज़्यादा लोग इस वीडियो को स्किप कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस रील्स के ज़माने में अपनी अटेंशन स्पैम को, अटेंशन टाइम को इतना बरकरार रखा कि आप इस वीडियो को कम से कम पूरी देख पाओ। मैं वादा करता हूँ जो भरोसा आपने मुझ पर दिखाया है ना, मैं उससे टूटने नहीं दूंगा। अपनी क्षमता से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे, इस वीडियो में। बने रहिएगा साथ में। जीनियस हैक्स टू रिचार्ज योर ब्रेन,
5 ऐसे तरीके जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह जगते ही मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, अपना फ़ोन चेक करते हैं। जो स्टेटस, जो स्टोरी उन्होंने शाम को लगाया था उसे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया। पता नहीं, बस एक अजीब सी खुशी मिलती है ये करने के बाद। आज ही बंद करो इसे। सुबह उठने के बाद सिर्फ एक काम करना है, घर से बाहर निकलो, खेतों पर जाओ, पार्क में जाओ, घर की छत पे जाओ, घूमो फिरो। मोबाइल साथ नहीं लेकर जाना, शर्त यह है मोबाइल साथ नहीं लेकर जाना है। 1 घंटे तक, कम से कम 1 घंटे आपको मोबाइल के बिना टाइम स्पेंड करना है जगने के बाद। ये एक जेन्युइन और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट है आपके ब्रेन को रीसेट और रिचार्ज करने की, मॉर्निंग के समय ही। तुम्हारा ब्रेन हाई सिमुलेशन का एडिक्टेड बन चुका है। इससे रील्स, गेम और जंक फूड ज़्यादा पसंद आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये पसंद आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई रियल काम करना होता है, जो आपको, जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, तब ये आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि ये काम बोरिंग है, इसे छोड़ दें, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, और वो काम रह जाता है। बाद में प्रोक्रास्टिनेट होता है और एक बड़ा क्लाउड बन जाता है दिमाग में कि मैं तो प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो रहा, 6 महीने से नहीं हो पाया, तो अब क्या करूँगा। सिर्फ एक चीज़ है जो इस हैबिट्स को तोड़ सकती है, वो है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब क्या है? एक दिन, सिर्फ एक दिन, प्लीज़ मैं तुमसे ये बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ एक दिन बिना सोशल मीडिया के, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, नो नोटिफिकेशन, ऑफ कर दो, डाल दो डब्बे में। एक दिन कम से कम ट्राई करो। वीक में 1 दिन करोगे, फिर आगे से बढ़ाते चलो, वीक में 2 दिन करो, वीक में 3 दिन करो। जब आप ये करते चलोगे ना, आप देखोगे कि आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका ब्रेन जो है वो किस तरह से इन्हेंस होता है, आपकी पावर, ब्रेन पावर किस तरह से इन्हेंस होती है। डोपामाइन डिटॉक्स ऐसे ही नहीं होता। डोपामाइन डिटॉक्स है किसी भी तरह अपने दिमाग में पैदा होने वाले डोपामाइन को कट आउट करो। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत सुनते चलो। यूँ तो काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमेशा डीप वर्क को रिकमेंड करता हूँ। मैं हमेशा डीप वर्क को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसे मैंने खुद अप्लाई करा है, खुद ट्राई करा है, मैं अब भी करता हूँ। डीप वर्क करना बहुत आसान है, बच्चे भी कर लेंगे। डीप वर्क का मतलब क्या है कि एक 90 मिनट का ब्लॉक, एक 90 मिनट का सेशन लगाओ अपने लिए। फ़ोन को ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, DND मोड पे डाल दो, किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। 90 मिनट के आप 2 से 3 स्लॉट बना सकते हैं पूरे दिन में। अगर आप स्टूडेंट हैं जिन्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है तो आप 90 मिनट्स के 2 से 3 स्लॉट बनाओ और इसे प्रैक्टिस करो। एक बार आपको लगेगा शायद नहीं हो रहा, 2 बार आपको लगेगा शायद नहीं हो रहा, लेकिन होगा, 100% होगा। जब आप 90 मिनट का डीप सेशन ट्राई करते हो, डीप वर्क करना ट्राई करते हो ना, तो आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली एक फ्लो स्टेट में आ जाता है। और जब फ्लो स्टेट में आ जाता है ना, वो काम ऐसे हो जाता है बहुत ही कम समय में, बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ। मोस्ट ऑफ द पीपल सुबह जगते हुए ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? चाय, पापे, ब्रेड, फैन, यही सब खाते हैं ना। ये सब के सब, शुगर को भी इंक्लूड कर लो, चाय, पापे, फैन, शुगर, ब्रेड, ये सब के सब ब्रेन फटीग, ब्रेन फॉग पैदा करते हैं दिमाग में। अब तुम्हारे ये सवाल होगा कि फिर क्या खाएं? आप नट्स ट्राई कर सकते हो, आप फ्रूट्स ट्राई कर सकते हो कि भाई इतने अमीर नहीं है हम, थोड़ा लो बजट वाला बताऊं तो आप शाम को चने भिगो कर रख दो पानी में, साथ में आप मूंग की दाल भी ऐड कर सकते हो उसमें। खाओ यार, सुबह जब खाओगे ना ऐसे ब्रेन चार्ज होता है। और जैसा फ्यूल वैसा फोकस, ये तो कहावत आपने सुनी होगी ऑब्वियसली, जैसा खाओगे वैसा पाओगे।
ये बातें तुम्हें समझनी होगी कि स्लीप जो है वो सिर्फ शरीर की थकावट दूर करने के लिए नहीं होती। ब्रेन की जो स्लीप है हमारी, वो ब्रेन के डेटा क्लीनिंग सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। और जब आप रात को ब्लू लाइट कंज्यूम कर रहे होते हो, स्क्रीन देख रहे होते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, लेट रात तक काम कर रहे होते हो, तो फिर ब्रेन क्लीन कैसे होगा? कोई दूसरा तरीका है तुम्हारे पास क्लीन करने का? नहीं है ना। तो फिर स्लीप को बेहतर कैसे बनाया जाता है? देखो, स्लीप को बेहतर बनाने के 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो टाइम फिक्स कर लो यार, कितने बजे सोना है। 11 बजे सोना है तो 11 बजे ही सोना है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर 11 बजे सोना है ना, तो 1 घंटा पहले यानी कि 10 बजे ही मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्क्रीन सबको छोड़ दो, स्क्रीन ऑफ कर दो। प्लीज़ सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को ऑफ कर देना है। तीसरा जो स्टेप है, स्लीप इन अ डार्क एंड अ कूल रूम। समझो यार इस बात को, अगर अंधेरे कमरे में सोओगे ना तो ज़्यादा अच्छी नींद आती है। और मुझे उम्मीद है जब आप नेक्स्ट डे जगोगे ना तो आपका ब्रेन आपको 100% चार्ज मिलेगा। ये मरी से थके थके से लगते हो ना, वो कल नहीं होने वाला, गारंटी है अपनी इस बात की। देखो, मैं चाहता तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर सकता, लेकिन आपकी 1 मिनट और, 1 मिनट। देखो, कोई भी आपको ये करके नहीं देगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लिए जब खुद करते हैं ना तभी हो पाती हैं। मम्मी पापा, दोस्त यार, कोई भी आपके लिए ये करके नहीं देगा। देखो, अगर बॉडी बनानी है ना तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कर पाता तो मैं कर लेता यार, तुम्हारे बस की मैं कर लेता, तुम्हारी बॉडी बन जाती है, ऐसा अगर कुछ होता तो, ठीक है। लेकिन इस बात को समझो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो इम्प्रूव करना चाहता है वो उसको करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है, कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, तुम्हें खुद को ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो का थोड़ा बहुत भी कतरा सा, थोड़ा बहुत इधर उधर पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है ना तो यार क्या करोगे, वीडियो शेयर कर दो बस। इस समय तो उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।